सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो फिलहाल आज मैं फिर से तैयार हो रहा हूँ खनेरी जाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए। बिकॉज जो जिन जिन ने पहले मेरी वीडियो देखी, अगर नहीं देखिए जाइए, जो बायोप्सी टेस्ट वाली वीडियो है उसे जाइए और देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, जो मैं आज वापस जा रहा हूँ। सो बता ही देता हूँ। वैसे तो जब मैं अभी 8 दिन पहले मैंने अपने सिर का सैंपल दिया था, मतलब लैब में टेस्ट करने के लिए। सो बायोप्सी टेस्ट हुआ था मेरे सिर का। एक छोटा सा मतलब टुकड़ा यहाँ से निकाला था पार हॉस्पिटल में डॉक्टर ने, स्किन के जो डॉक्टर है। तो आज मतलब मेरे अब टांके भी खोलने हैं मैंने अपने। तो जब वो टेस्ट हुआ, मतलब 2 टांके लगे एटलीस्ट मेरे को ना। हाँ, 2 तो है ही ना। सो दो टांके लगे, वो भी निकालने हैं। और उसके बाद फिर जो मेरी रिपोर्ट भी आ गई है, ऑनलाइन आई है, ऑफलाइन तो नहीं आई है। सो ऑनलाइन रिपोर्ट भी चेक कराऊंगा, फिर देखते हैं आज डॉक्टर क्या बोलते हैं। क्योंकि गाइस मेरी इस जो ये आपको दिखते हैं ना मेरे चमकदार सिल्की सिल्की से इतने लंबे लंबे बाल, सो इनके अंदर इतना बड़ा खोखला है ना, क्या ही बताऊंगा आपको। सो जब मैं वापस आऊँगा शाम को पूरा बताऊँगा अच्छे से मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। गाइज जो मेरी बीमारी है ना 7 साल पुरानी है, तो स्टे ट्यून टू नो द क्या है मेरे को क्या नहीं। सो अब तैयार होते हैं और चलते हैं खनेरी हॉस्पिटल की तरफ। सो गाइज नाउ आई एम कंप्लीट रेडी टू गो लाइक दिस। अब चलते हैं खनेरी की ओर। गाइज इतनी ज़्यादा धूप लगी है ना आज यार, मतलब अगर मैं कैप नहीं पहनूंगा ना मेरा मुंह ऐसा लाल पीला हो जाएगा ना अभी इसी टाइम 2-3 मिनट में ही। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। आसमान देखो, एक बादल तक नहीं है गाइस आज। और ऐसी अजीब सी ऐसी चिपचिपी सी गर्मी है। थोड़ा सा बाहर निकलना, पसीना भले ही नहीं निकल रहा, बट ऐसा अंदर ही अंदर ऐसा चिपचिपाहट हो रही है ना थोड़ी ही देर में ही। सो अब चलते हैं सीधा सीधा परे पहाड़ बंगला से ऑटो उठाते हैं और पहाड़ खनेरी। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे ये वाला अड्डा है गाइस, ऑटो स्टॉप है यहाँ का पहाड़ बंगला का। यहाँ पे ऑटो रुकते हैं पार जाने के लिए। सो यहाँ पे ऑटो को वेट करते हैं और चलते हैं पार खनेरी की ओर। वो देखो गाइस देवता साहिब जा रहे हैं कहीं से तो जाओ। वाह, शायद आज दिन ऐसा जाने वाला, क्योंकि देवता साहिब के दर्शन हो गए। ऑटो का वेट करते करते पर ऑटो ही नहीं मिल रहे। ऑटो आ गया, अब ऑटो में चलते हैं खनेरी। सो गाइस फाइनली हम खनेरी पहुंच चुके हैं। अब जाते हैं यहाँ से नीचे डॉक्टर के खोज में, देखते हैं डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं। सो गाइस अब चलते हैं हॉस्पिटल की ओर, देखते हैं क्या होता है आज हमारे साथ, क्या जो हमारी रिपोर्ट आई है क्या बोला जाता है उसमें। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। यहाँ देखो अभी कितनी कम भीड़ होती है। अगर मैं सुबह आता ना, यही भीड़ जो यहाँ पे नहीं यहाँ तक होती है कसम से। गाइस जहाँ मैंने आना था वहाँ तो कुंडा लगा है यार। सो गाइस वो यहाँ पे नहीं है, उनकी ड्यूटी लगी इमरजेंसी में 55 नंबर पे। सो 55 नंबर पे चल के मिलते हैं उनसे। सो गाइस इस नई बिल्डिंग की घाटियों को पार करके जाना होगा मुझे पाली साइड, वहाँ उधर रास्ते से अंदर को। वहाँ पे इमरजेंसी का जो भी होता है सब, मतलब यहाँ से अंदर के लिए। सो वहाँ पे लगी है उनकी ड्यूटी, वहाँ पे दिखाता हूँ अब उनको अपनी रिपोर्ट और ये टांके भी खुलवाता हूँ। गाइस 2 टांके इन टोपी के नीचे कुटुक कुटुक करके लगे, वही निकलेंगे अभी। इमरजेंसी रूम गाइस। इंजेक्शन लेके ना परे आता क्या है 40 वाला आणि मन नाही किती होता। आप ना व्हाट्सएप करना नाम और नंबर ना, बता के सेव कर लो। सो गाइस बस इतना ही था, 2 मिनट काम था बस। टांके काटे इन्होंने, थोड़ी सी रिपोर्ट चेक की। सो इन्होंने मुझे कुछ बताया जो बहुत ही दर्दनाक चीज़ थी मेरे लिए। सो मैं आपको ब्लॉग के लास्ट में बताऊंगा घर जाके। अगर याद नहीं रहा तो कमेंट में कर देना, मैं कभी और बता दूंगा। सो फिर उसके बाद इन्होंने अब बोला मेरे को कि रात को रिमाइंड करना मेरे को ये चीज़। तो फिर मैं रात को इनको फिर से कॉल या टेक्स्ट करूँगा। फिर इन्होंने बोला कि मैं पता करूँगा दवाई के बारे में, क्योंकि
और भी जो हो रहा है उसके बारे में फिलहाल लास्ट में बताऊँगा। सो अब चलते हैं यहाँ से हॉस्पिटल से। एक मिनट, मैंने एक दवाई वापस करनी थी। मैंने उस दिन लेगी थी ना दवाई, बट वो मेरे काम की नहीं थी क्योंकि मेरे पास वो पहले की थी। सो यहाँ पे दवाई वापस करते हैं सर अभी। सो गाइस यहाँ से मैंने दवाई ली थी और यहाँ पे वापस कर दी। 200 रुपये का नोट उठाते हैं। अब यहाँ से एक ऑटो उठाते हैं और चलते हैं रामपुर शहर की ओर। ये है ऑटो मिल गया। अब इस ऑटो में चलते हैं कनेरी को कह के बाय रामपुर। One eternity later. फाइनली आई एम बैक टू माई होम। बड़ा थक गया यार कसम से, बाहर तो इतनी ज़्यादा धूप है ना यार, मैं क्या बताऊँ। सो जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या हुआ तो बताता हूँ, ठीक है। मैं पढ़ता था अप्रॉक्स 6ठी 7वीं में पढ़ता था मैं, नहीं उससे भी छोटा 4th 5th में या 3rd 4th में पढ़ता था मैं। तो मेरे सिर पे हुए डॉट डॉट बनना शुरू, इतने जैसे फिंगर के ये टिप है ना, फिंगर टिप, इतने डॉट बनना शुरू हुए मेरे सिर के ऊपर, ठीक है। तो मेरे वहाँ से बाल ही उड़ गए। तो मैंने अप्रॉक्स रखो ना 6 6 7 8 9 10 मतलब 9-10 साल पुरानी बीमारी है गाइस, जो मेरे सिर पे है ना, हुआ मेरे हेयर फॉल। मेरे सिर पे बाल ही नहीं है गाइस, जो ये वाली जगह है ना, नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा। अगर खुद से ही नेक्स्ट व्लॉग पूरा देखना, ज़रूर देखना कि मेरे सिर पे क्या है क्या नहीं, उस पर आपको दिख जाएगा ना पूरा। सो मेरे यहाँ पे भी बाल नहीं है, यहाँ पे बाल नहीं, यहाँ पे भी बाल नहीं। जो मेरी बड़ी बड़ी जुल्फ़े है ये है, मतलब बीच बीच में मेरे इतने बड़े बड़े स्पॉट पड़े पूरे सिर पे, मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉट है। तो ये मतलब 10 साल जैसी था। मैंने पहले 3-4 साल इसका इलाज कराया नीचे IGMC में, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। मैंने खनेरी में भी कराया था पहले, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। तो तब से लेकर मैं ऐसा ही चला हूँ। मेरे सिर पे बाल नहीं है। मेरे को मतलब अपनी ज़िंदगी में सबसे प्यार मेरे को अपने बाल थे और चीज़ों को छोड़ के ना। सो फिर ये तो है नहीं सिर में ना। फिर मैं जैसे अब होता हूँ, मैं स्पीति में होता हूँ, जिसको नहीं पता है तो अगर मैं क्यों होता हूँ स्पीति में वो आपको मेरे आगे एक व्लॉग में पता लगेगा, तो स्टे ट्यून्ड। सो फिर मैं अभी घर आया वापस जब छुट्टी लेके, तो मेरे घर वालों ने बोला कि ये ज़्यादा हो रहा है कुछ। तो फिर मैंने चेकअप कराया। फिर जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा, पिछले पता नहीं 5-6 व्लॉग पहले देखा था, मेरा बायोप्सी टेस्ट हुआ था। फिर उसकी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बोला जिस जगह आपके बाल गए वो तो ज़िंदगी में नहीं आएगा वापस, ठीक है। सो फिर ये ऐसा ही रहेगा। तो उन्होंने बोला कि ये जो डिजीज़ हुई थी ना मुझे, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो मतलब बहुत रेयर है, जैसे 100% में से 1% आदमी को होता है, और वो रेयर आदमी हूँ मैं गाइस। सो फिर उन्होंने बोला मेरे को कि पुराने तो नहीं आएगी, जो नए जा रहे हैं वो रुक सकते हैं अगर हो रहा है तो ऐसा। तो उन्होंने बोला कि हाँ दवाइयाँ वगैरह दी है अब उन्होंने मेरे को। तो उन्होंने मुझे एनाबॉलिक्स कुछ बोला कि ये वाली दवाई है तो उससे आपका वेट गेन हो सकता है। मैं ऐसे से ऐसा भी हो सकता हूँ गाइस, तो देखना मुझे भी ऐसे से ऐसा होता कि नहीं होता हूँ। और फिर उन्होंने ऐसा भी बोला कि मतलब आपका ये बीमारी ऐसी थी ना कि मेरे इम्यून ने मेरे को ही खा दिया। मतलब मेरे अंदर के जो ये ऐसा नहीं, जेनेटल प्रॉब्लम नहीं है ना, ये मतलब ऐसी और किसी टाइप की प्रॉब्लम है। ये मतलब मेरे जो इम्यून सिस्टम था ना, उसी ने मेरा ये अंदर का स्कैल्प खा दिया, मेरी जड़ें ही उड़ा दी उसने। सो फिर ऐसा हो गया। सो इसीलिए मैं आजकल रोज़ चक्कर लगाता हूँ। अब डॉक्टर ने बोला है कि इसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। सो उन्होंने दवाई दी है मेरे को खाने के लिए। सो अब दवाइयाँ वगैरह खाएंगे, फिर जब ऊपर जाऊँगा फिर उन्होंने बोला कि 2-2 महीने बाद टेस्ट भी हो गए इसके हर महीने, फिर 2-2 महीने बाद दवाइयाँ चेंज होगी। सो देखते हैं क्या ग्रोथ होती है क्या नहीं। मैं फ़ोटोज़ लेके रखूँगा अपने सिर के जब बाल उड़ेंगे। सो फिर मैं आपको एक बार वो भी दिखाऊंगा। सो करते आप इस व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरी कथा सुन के, मेरी ये 10 साल पुरानी बीमारी के बारे में कैसा लगा आपको। आप तो मेरा दर्द समझ नहीं सकते, मैं ही समझ सकता हूँ क्योंकि मैं कैसा बुरा लगता है अपने बालों के लिए। सो करते इस व्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।